वहति सप्तश्मिः सहस्रो अजरो भूरिरेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः अस्य चक्राभुवनानि विश्वा अस्य चक्राभुवनानि विश्वा। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्यभक्त परिषद के तत्वावधान में आयोजित 518वीं संगोष्ठी में, जिनके कुशल संचालन और संयोजन में यह चल रही है भव्य गोष्ठी या सत्संग कहें इसको, या भजनों का कार्यक्रम कहें या प्रवचनों का कार्यक्रम कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे भ्राता आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल आर्य जी एवं जिनकी सन्निधि में, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी बहन आदरणीय ममता शर्मा जी, और जिनके मुख्य आतिथ्य का अर्थात जिनका मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होगा, जो आज मुख्य अतिथि करके भी आई हैं, ऐसी बहन मीना चोपड़ा जी, मीना चोपड़ा जी शायद यही नाम होगा, हाँ, और जितने भी भाई बहन जहाँ जहाँ से जिन जिन संगठनों से जुड़े हैं, सभी भाई बहनों को, पूरी आयोजक समिति और जितने भी श्रोतागण, विद्वानगण, बुद्धगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और सभी को आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ भी प्रेषित करती हूँ। बहुत ही सुंदर अभी हम सुन रहे थे भजनों को, चाहे माता कमला हंस जी हो, चाहे बड़ी बहन रजनी गर्ग जी हो, या फिर हमारी बहन, बड़ी माता समान बहन है कुसुम जी हो, सबने बहुत ही अच्छे अच्छे, क्या कहूँ, क्योंकि ओम का भजन रजनी जी के मुख से सुना मैंने। वहीं प्रवीण भैया ने तो 2 राह बता दी, इनमें से कोई चुनो, आपके हाथ में, जीवात्मा स्वतंत्र है। पूरा भजन ने एक प्रेरणा हमारे सामने रख दी है कि श्रेय मार्ग चुने या प्रिय मार्ग, पाप करें या पुण्य करें, क्या करें, कोई एक उपाय अपनाना होगा। अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो पुण्य की ओर बढ़ना होगा, और अगर आपको नीचे गिरना है तो पाप का मार्ग चुन लीजिए, वो तो चुना हुआ ही है। जो बुद्धि लगानी पड़ती है, जो नियंत्रण करना पड़ता है, वो पुण्य के लिए ही करना पड़ता है, धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए ही करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर प्रेरणास्पद भजन था, उनका लय स्वर भी बहुत अच्छा रहा, और रजनी जी तो हमेशा ही अच्छा सुनाती हैं, और कुसुम जी का भी भजन कम नहीं था। उन्होंने भी हमको प्रेरणा दी है कि स्वाध्याय किया करो नित्य। वास्तव में स्वाध्याय करेंगे तो हमारा सुमिरण भी होगा। आज हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो प्रभु का सुमिरण भी हमसे नहीं हो पाता। चूंकि आज का विषय हमारा नव वर्ष पर नव स्वर देह है, इसीलिए मैं इन्हीं 3 बातों की व्याख्या न करते हुए विषय की ओर आती हूँ, जिससे हम सभी को लाभ मिले। प्यारे भाइयों बहनों, नव वर्ष आ रहा है और सचमुच अब तक हम जितने भी पर्व मनाते आए, पूरे 12 मास में कितने सारे पर्व निकल गए, कितने सारे उत्सव निकल गए, ब्राह्मणों का हो, क्षत्रियों का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, अर्थात चारों वर्णों का मिला जुला। मैं तो उसको कहूंगी, मैं किसी एक का नहीं मानती, लेकिन हाँ, जहाँ से मार्गदर्शन मिलता है तो उसको हम ब्राह्मणों का पर्व श्रावणी पर्व कह दिया करते हैं, और जिससे रक्षा होती है उसको क्षत्रियों का पर्व विजयदशमी कह दिया करते हैं। और होली तो ऐसा पर्व है कि जिसमें सभी की सामाजिक समरसता का पर्व है, और ये वसंत ऋतु के भीतर ही आता है। और वसंत ऋतु के भीतर ही जब पूरा यौवन एठला रहा है प्रकृति का, तब ये नव संवत्सर आ रहा है, पदार्पण कर रहा है, जहाँ ना अधिक ठंड है, ना जहाँ अधिक गर्मी है। सर्दी गर्मी दोनों से परे सब शीतोष्ण मौसम है। ऐसी ऋतु में ये नव संवत्सर आ रहा है। सोचो, ईश्वर की व्यवस्था देखिए, ईश्वर का निर्माण कार्य देखिए, ईश्वर का सृजन देखिए। सृष्टि उत्पत्ति दिवस, पृथ्वी का प्राकट्य दिवस, मनुष्य की उत्पत्ति दिवस, समस्त जड़ चेतन प्रजा का दिवस। कौन सा ऐसा दिवस है? वेद की उत्पत्ति का दिवस। जितने भी नाम आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जो आदि सृष्टि में परमात्मा जब जब सृष्टि रचाता है, तब तब मानव को भी बनाता है, पशु पक्षियों को भी बनाता है, जड़ चीजों को भी बनाता है, चलने वाले हम जैसे मानवों को भी बनाता है,
पृथ्वी को भी बनाता है, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों उपग्रहों को भी बनाता है, सभी को वो ईश्वर बनाता है। ऐसा कौन से काल में ऐसा काम किया? तो वो जो काल आ रहा है, हमको प्रति वर्ष इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि अभी 2080 आगामी है, आने वाला है, तब हम मनाएंगे। तो बताइए, जब सृष्टि ईश्वर ने रचाई और वो चीज़ हमारे सामने है कि इन दिनों में रचाई, तो सोचो हमारे लिए तो पर्व ही नहीं, उत्सव ही नहीं, इसको महापर्व और महोत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए। शायद इसीलिए नवरात्रियों को 9 दिन तक मनाया जाता है, इसी नव संवत्सर की बात को रखने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन को शक्ति और भक्ति से भरने के लिए, जन जन को ईश्वर की प्रेरणा देने के लिए, जन जन को ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने सृष्टि का जो सृजन किया वो अपने लिए नहीं किया, हम जीवों के भले के लिए किया। हम जीवों के, हम मानवों के तो भोग और अपवर्ग दोनों के लिए ही किया। तो सोचिए, ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे लिए दी। और अभी देखेंगे हम, सब कुछ नवीन है। कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं दिखेगी, पुराना पत्ता तो झड़ चुका है, पेड़ ठूट हो रहे हैं और ठूट पेड़ के ऊपर फल लग रहे हैं। पार्कों में जाइए, टेसू पलास ढाक, आहा। और अभी क्यारी में हमारी में भी मैं सुबह देख रही थी, गेंदे का फूल भी आ गया। आप प्रकृति को निहारेंगे, आपको सामने सामने सम्मुख सम्मुख पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में सृजन ईश्वर कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। और मानव की उत्पत्ति, इन दोनों मनुष्यों के लिए भी सृजन करने की शक्ति बढ़ती है, सृष्टि को बनाने के लिए, संतान को पैदा करने के लिए। बताइए, ये चीज ऋषियों ने ईश्वर से पकड़ ली कि उस ईश्वर ने, जिसका एक नाम ब्रह्मा भी है, किस प्रकार से उसने सृजन किया और निर्माण कार्य किया। तो आज आवश्यकता है इस नवीन प्रकृति से, नए नए पुष्पों से, नए नए पत्तों से, नए नए पौधों से, नई नई कलियों से हम सीखें कुछ उमंग भरना, कुछ उत्साह भरना, कुछ ऊर्जा भरना, कुछ संकल्प लेना, अपनी विद्या को कैसे बढ़ाना, अपने संस्कारों को कैसे बढ़ाना, किस प्रकार से संस्कृति की रक्षा करना, किस प्रकार को इस बात को समझना और लोगों को समझाना, वहां तक पहुंचना कि हाँ, सृष्टि का सृजन इसमें ही हुआ, इसी मास में हुआ, कभी जनवरी में नहीं हुआ। क्योंकि जनवरी में इतनी ठंडी थी और कहीं पत्तों में, फूलों को हमने कहीं विकास होते देखा नहीं, सब मुरझाए पड़े हुए थे। सभी गुल्मों को देखो, वाटिकाओं को देखो, जनवरी मास में क्या होता है, हम लोगों को देखो, रजाई में डूब के रहते हैं, चादर में डूब के रहते हैं। तो हाँ, ये बात तो पता चल रहा है कि जो वेद में लिखा वही हमको सृष्टि में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ईश्वर ने जो सृष्टि रचाई वो चैत्र मास में ही रचाई। और शुक्ल प्रतिपदा, हमारा कैलेंडर भी जो शुरू होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ईश्वर का, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है कितना बड़ा होता है। मेरे पास ये रोजड़ का प्रामाणिक कैलेंडर रखा हुआ है, आप इसको देखेंगे। ब्रह्मा का एक दिन, एक वृत्त बनाया हुआ है यहाँ पर, आधा जो हिस्सा है वो ब्रह्मा का दिन है, जिसमें 432 करोड़ वर्ष ये ब्रह्मा का एक दिन, जिसको हम अपने लिए सृष्टि की उत्पत्ति कहते हैं, सृष्टि के बने रहने का काल कहते हैं। और आधा जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर प्रलय, 432 करोड़ वर्ष ही, मतलब जितने वर्ष, करोड़ वर्ष ये सृष्टि बनी रहनी है, उतने ही करोड़ वर्ष ब्रह्मा की एक रात्रि कही जाती है, अर्थात प्रलय। जब जहाँ पर सृष्टि नहीं होती, घनघोर अंधेरा छा जाता है, न सूर्य होता, न चंद्रमा होता, न कोई होता, न ये जितने भी स्थूलभूत सूक्ष्मभूत कुछ नहीं होता, मात्र ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 सत्ताएं रहती हैं। कुछ जीव तो ईश्वर के आनंद में मुक्तावस्था को भोग रहे होते हैं, अर्थात उसके आनंद में पड़े होकर के आनंदी हो रहे होते हैं। कुछ जीव बेहोश होकर के, जो बंधन वाले जीव हैं, बेहोश होकर के इस प्रलय सृष्टि में पड़े रहते हैं। आप ये देखेंगे इस कैलेंडर में कितना अच्छा दिखाया। मैं कल ही इसको खोला है और मैंने कहा ये तो बड़े पते की बात है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है 14 मनवंतर, इसमें अभी हमारा 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और इससे पहले हमारे स्वयंभव मनवंतर, स्वारोचिस मनवंतर, औत्तीम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, ये इतने मनवंतर बीत चुके हैं। और अभी वैवस्वत मनवंतर का नंबर आ चुका है 7वां। इसके बाद सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौद्रदेव सावर्णी, इंद्र सावर्णी मनवंतर, ये 14 मनवंतरों का ये यहाँ पर सृष्टि बताई गई है
ये 14 मनवंतरों में फिर इसी तरीके से ये काल चक्र चलता रहता है, अर्थात 14 मनवंतरों के भीतर 432 करोड़ वर्ष हो जाते हैं और इतने ही 432 करोड़ वर्ष तक ये प्रलय का काल बना रहता है। 22 मार्च 2023 के पश्चात सृष्टि के 7वें मनवंतर में, इस बात को नोट करके रखिए, 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के 5124 वर्ष हो जाएंगे। 1,96,08,53,124 वर्ष, ये यहाँ की संख्या निकल करके आती है। इतना ही अभी हुआ है, अर्थात अभी तो आधे से भी बहुत कम काल हुआ है। तो जो एक चतुर्युगी का काल बताया, यहाँ पर बताया 43,20,000 एक चतुर्युगी। और अगर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, इन चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो एक चतुर्युगी बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन की है, यहाँ पर प्रलय का जो समय है 1000 चतुर्युगी वर्ष का होता है। तो पूरा अगर हम इसको जोड़ देंगे प्रलय को और सृष्टि को, तो कितना हो गया जी? 2000 चतुर्युगी इसमें निकल करके आ गई। तो 1000 चतुर्युगी में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये चारों आ जाते हैं। और कलयुग का वर्णन यहाँ पर किया गया है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग रहता है। और द्वापर युग का इसका दूना हो जाता है, नाम से ही पता चल रहा है द्वापर, दूना कर दो, 432 का 4,64,000 वर्ष ये द्वापर युग के हो जाते हैं। इसके बाद त्रेता युग, अब कलयुग और द्वापर दोनों जोड़ दो, इतना कितना था? 8,64,000 और 4,32,000, तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है। इसके बाद सतयुग, अब सतयुग में कलयुग और त्रेता युग दोनों जोड़ दो, तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग था और कलयुग 4,32,000 का था। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 17,28,000 वर्ष ये निकल करके सतयुग के आते हैं। अब इन सबको जब जोड़ देते हैं तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी बन जाती है। तो इस प्रकार से 1000 चतुर्युगी जब बन जाती हैं तो 432 करोड़ वर्ष हो जाते हैं। इतना ही 432 करोड़ वर्ष का इसकी सृष्टि है और इतनी ही प्रलय है। ये कैलकुलेशन यहाँ पर निकल करके आ गई। तो हमारा जो प्रवेश हुआ है अभी 1,96,08,53,124 वर्ष। ये रोजड़ वाला कैलेंडर है, प्रामाणिक है, इसीलिए मैंने ये बात आपके समक्ष रखनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो संसार का रथ है ये चल रहा है, दौड़ रहा है, और कौन इसको दौड़ा रहा है? तो कहा काल रूपी घोड़ा संसार के रथ को खींच रहा है। आप देख रहे हो, दिन होता है फिर रात हो जाती है, फिर दिन होता है फिर रात हो जाती है, फिर दिन होता है फिर रात हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वर्णन निकल करके आया। अभी हम जिन मंत्रों की आहुति लगाते हैं 22 तारीख को नव संवत्सर वर्ष की, ये जो आहुतियां हम लगाएंगे उनमें क्या बात है? उनमें ये काल में जो गणना है वो पूरे 12 मास की गणना है, 12 मास। और इसमें 12 मास में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, क्वार, कार्तिक, अगैन, फूस, माघ, फागुन, ये 12 मास हो जाते हैं। अब इनको देखो, इसमें 7 चक्र हैं। वेद मंत्र स्वयं कह रहा है इस बात को। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, ये 7 दिन हैं और इसको 7 चक्र के रूप में यहाँ पर वर्णन आया है। और 2 यन उत्तरायण और दक्षिणायन, जो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? अभी हमारा उत्तरायण चल रहा है। दक्षिणायन से हम मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद में 6 ऋतु है। 6 ऋतु है, हम सभी को पता है, ठीक है। बसंत, ग्रीष्म, हेमंत ले लेंगे और इधर से वो ले लेंगे सर्दी, वर्षा, गर्मी, 6 ही हो गई। 2 पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या, ये जानकारी प्रत्येक स्त्री और पुरुष को रखने के योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसका जिक्र कर रहे हैं। अब इस सृष्टि संवत पर जब हम अपना महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, महापर्व मनाने के लिए जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ये कैसा काल है, कहाँ जा रहा है। जब तक इस बात का हमें विशेष बोध नहीं होगा तब तक हम विशेष ज्ञान की ओर बढ़ेंगे नहीं और विशेष भक्ति कर ही नहीं सकेंगे। और जिस लक्ष्य को पाने के लिए आए वो लक्ष्य हमको प्राप्त हो ही नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैंने जो हेडिंग दिया, शीर्षक दिया, नव पर नव स्वर दे। नया करना क्या है आपको? क्या वही करना है ढाक के 3 पात, जो अभी इन दिनों ढाक में देख रहे हैं। ढाक में 3 पत्ते आते हैं, इसीलिए उसको ये फ्रेज भी बन गया, ढाक के 3 पात। ये जो अभी आप फूल देखोगे ना, उस फूल को देखना, उसमें 3 पत्तियां होती हैं, 4-5 नहीं होती, इसीलिए उसको कहीं भी दिया जाता है कि वही ढाक के 3 पात। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि 7 दिवस मुहूर्त, शुभ, लग्न, घटे और घड़ी, इस प्रकार से। और प्रहर दिवस प्रातः, सायं, दोपहर, ऐसी रात्रि भी प्रथम, मध्यम और अंतिम। तो इस प्रकार से इतनी नॉलेज
हम जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आए हुए हम लोगों को तो है, पर हमारे बच्चों को नहीं है, या फिर जिनको हिंदी भाषा का बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, ये तिथियों का बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग भी देखे, उनसे भी अगर आप 12 मासों के नाम पूछोगे तो वो भी नहीं बता सकते। इसलिए इनका विवरण, ये वर्णन इन नव संवत्सरों पर अवश्य ही हम सभी को करना चाहिए। जब जब नव संवत्सर आए, अब जैसे 80 आ रहा है, फिर 81 आएगा, तब तब ये काल गणना हमारे समक्ष होनी चाहिए। जिन मंत्रों की हम आहुति लगाते हैं, मैंने इसका पूरा काव्य में पद्यानुवाद किया हुआ है सभी मंत्रों का, क्योंकि उसमें फिर मेरा समय चला जाएगा, तो मैं आज वो पूरा नहीं पढ़ूंगी। बस इतनी सी बात रख देती हूँ कि इन मंत्रों के भीतर भी क्या है, इन मंत्रों के भीतर ही काल गणना है। उसमें यही चीजें सारी बताई गई हैं कि इन काल गणना से हम क्या सीखें, इस समय से हम क्या सीखें। ये जो समय है ये बहुत बड़ा बलवान है, ये जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है? उन्हीं उन्हीं चीजों को तो हम बोल रहे हैं। रविवार से शनिवार तक बोल लेते हैं, फिर वापस वहीं की वहीं आ जाते हैं। इसका मतलब क्या, ये कोई ऐसी साइकिल है जो कि गणना में आ जाती है। कौन सी गणना में आती है? जब संकल्प पाठ हम करते हैं तब ये गणना में आ जाती है कि कितना वर्ष दयानंदाब्द को हो गया, कितना वर्ष विक्रमाब्द हो गया, और कितना पूरा सृष्टि उत्पत्ति का हो गया। सारी की सारी गणना हम बोलते हैं उसमें संकल्प पाठ में। इसलिए हमारे महर्षियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था हमको दे दी कि हम अपने समय को भूलें नहीं, समय को कैलकुलेट इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये समय तो कैसा है? अजर है, कालो अश्व वहति। ये जो काल रूपी घोड़ा है वो चल रहा है, दौड़ रहा है, और किसको दौड़ा रहा है? संसार रूपी रथ को दौड़ा रहा है। कैसा है ये? तो कहा सहस्त्रों अजरो भूरे रेता, सहस्त्रों दुरे वाला है, अजर है, ये कभी बुढ़ा होता नहीं है। समय कभी बुढ़ा होता है? कभी नहीं होता, हमेशा की हमेशा नव दिखाई देता है, वहीं की वहीं आ जाते हैं घूम फिर करके। ये बुढ़ा भी नहीं होता, ये नित्य है। इसीलिए वैशेषिक दर्शन अनादि पदार्थ का है। जैसे ही वो प्रकृति, ये 3 अनादि पदार्थ, इन 3 को भी नित्य कहा गया है। ये भी के द्वारा ही हम इस चीज, इतना वर्ष हो गया सृष्टि को बने हुए, इतना वर्ष सृष्टि बिगड़े हुए रहता है, और कैसे कैसे सृष्टि को परमात्मा बनाता है वो भी सब काल के अंदर ही आता है। इसलिए मैंने कभी एक गीत, अभी कर काज समय है थोड़ा, जीवन सुख का, अभी इस गीत को दूंगी फिर कभी। तो कहने का बात यहाँ पर यह है कि हम सभी इस काल गणना को समझने वाले बने, नवीन प्रकृति को देखें कि वास्तव में ये सच्चाई है, लोगों को भी बताएं, और इन दिन करणीय कार्य क्या है। बहुत सारी बातें आज मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी ने जाना कि सृष्टि उत्पत्ति दिवस है, मानव उत्पत्ति दिवस है, पृथ्वी का प्राकट्य दिवस है ना। लेकिन साथ साथ राज्याभिषेक भी होते चले गए हैं, इतिहास भी जुड़ता चला गया। उससे हमारे इन महोत्सवों को मनाने में मजबूती होती है। जो भी काम इस समय पर हो जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है, वो उसमें जुड़ता चला जाता है। जबकि ये आदि सृष्टि का ही काल होता है, यही जो काल गणना है वो इसी दिन से ही ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान राम से पहले भी तो ये मनाते थे हम, भगवान कृष्ण से राज्याभिषेक, जिन युधिष्ठिर से पहले भी तो हम मनाते थे, और जयंतियां भी इसमें जुड़ती चली जाती हैं। किस किस का जन्म हुआ? तो कहा संत झूलेलाल जयंती भी हम मनाते थे। जब जिस दिन जन्म हुआ वो भी यही दिन था। गुरु अंगद देव जयंती, गुरु अंगद देव का जो जन्म हुआ था वो भी यही दिन था। और सरसंघ चालक उसके आरएसएस के हेडगेवार जी, उनकी भी जयंती इसी दिन थी। और आर्य समाज का स्थापना दिवस भी माना कि पंचमी तिथि निकल करके आती है, पर हम सभी इन्हीं दिनों में ही उसको मनाते हैं। तो ये जो काल गणना है हमारी, इस काल गणना को हमको समझ करके लोगों तक ये बताना चाहिए कि देखो इन पर्वों को हम मजबूत कैसे करें। जो भी शुभ आरंभ करें वो इन्हीं दिनों में हम भी करें। जैसे किसी का राज्याभिषेक हुआ तो इस दिन को चुन लें, अपने जन्म दिवस मनाने इस दिन को चुनें, इस तिथियों को चुनें। जैसे मेरा जन्म हुआ ऋषि पंचमी, तो मैंने ऋषि पंचमी की तिथि, हमें अंग्रेजी तारीखों पर नहीं चलना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति को मजबूती मिलती है। हमको वो काम करने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति मजबूत हो। तो अब देखिए इतना सारा सामान हमको मिल गया। और एक और बात बताती हूँ आपको, वेद में जो प्रथम मास है, चैत्र मास है, उसको वेद ने मधुमास कहा गया है। वहां पर मधुमास बार बार मंत्रों में आता है, बासंतिका ऋतु मधुमास, बासंतिका ऋतु मतलब मधुमास अर्थात मधुर मास। मधुरता किसमें होती है? न ज्यादा खट्टा है न ज्यादा तीखा है, मतलब मीडियम सा है, वहां मधुरता है। आप अधिक गर्म भोजन नहीं कर सकते, आप ठंडा भोजन भी नहीं कर सकते बहुत अधिक फ्रीज का रखा हुआ, आप बहुत मिर्च का तीखा भोजन भी नहीं कर सकते, और आप बहुत हल्का बिना नमक का भोजन भी नहीं कर सकते, बिना मिर्ची का भोजन भी नहीं कर सकते।
तो जो मीडियम जो अवस्था होती है वो इस मास को दर्शाती है कि चैत्र, वैसे हमारे कैलेंडर से जो देखते हैं उसमें क्या है, कृष्ण पक्ष से शुरुआत है, लेकिन आर्य समाज ने इस चीज को समझा। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपना जो कैलेंडर दिया वो यहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से दिया। सोचिए कितनी अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था हमको महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी कि हम सभी अपने इसी मास के दिन से अपने कैलेंडर को भी प्रारंभ करें। तो जो कैलेंडर मैंने आपको दिखाया उसमें भी इसी तरीके से गणना है, आप भी इसको ले सकते हैं। और इस काल में सभी पक्षियों को आप देखोगे नए पंख मिलते हैं, पशुओं के भी शरीर से देखो पुराने बाल जाते हैं, नई नई रोमावलियाँ, नए नए बाल आ जाते हैं। और इस मौसम, ये मैंने एक चीज़ और बताई आपको, समशीतोष्ण तो ये है ही, और युधिष्ठिर सम्मत, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था इस दिन, तो भी मनाते हैं। और एक और बात है, हमारा जो लेखा जोखा है, व्यापारी वर्ग है, इसमें अपना लेखा जोखा भी करता है। इसे वित्तीय वर्ष भी अप्रैल से शुरू होता है और ये चैत्र मास स्टार्ट हो चुका है, तो पूरे वर्ष का लेखा जोखा करके नई योजनाओं का श्री गणेश भी इन्हीं दिनों से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी बातों को ले सकते हैं, और भी मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। विद्यालयों में, गुरुकुलों में परीक्षाएं भी इसी माह में की जाती हैं, है ना। अध्ययन करने के लिए भी, पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, जैसे कुसुम जी ने गीत गाया, हम सभी के लिए भी उपयुक्त मौसम है, क्योंकि अधिक गर्मी में नींद आती रहती है, आलस आता रहता है, ताप बढ़ा हुआ रहता है शरीर का, मन नहीं लगता, और ज़्यादा सर्दी हो तो ठंडी के मारे हाथ पैर ही नहीं निकलते रजाई से, चादर से। तो तब भी अब इन दिनों में बहुत अच्छा मन भी लगता है, एक उमंग भी बनी रहती है, और नींद भी नहीं घेरती और परेशान भी नहीं होते। तो ये मास हमारा बिल्कुल वास्तव में अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। और इन दिनों हमारे वार्षिकोत्सव भी खूब हो रहे हैं, और नवरात्रि 9 दिन तक हम गायत्री मंत्र की आहुतियों के द्वारा बड़े बड़े बृहद यज्ञों को भी कर रहे हैं, और ये हमको करने भी चाहिए। तो बहुत सारा इसमें समान है कि इस तरह से हम ये नव संवत्सर को मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। अगर नहीं मनाते हैं तो हमें उसमें कुछ नवीनता, नव पर नव स्वर दे, कुछ नवीनता, कुछ आकर्षक बातें डाल करके उसको इतना रोचक बना दो कि जिससे नए नए लोग हैं इस नई नई योजना में आकर के और अपनी आहुति लगा करके उस नवीन ईश्वर को, जो हमेशा नए रहता है, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, न कभी बुढ़ा होता, और न उसकी सृष्टि जो है, जो प्रकृति है, वो भी कभी बुढ़ी नहीं होती, वो भी हमेशा पड़ी रहती है, नित्य है। और उसी प्रकार से हम आत्माएं भी, हम भी कभी नहीं मरते और बुढ़े होते। ये तीन शक्तियां हमेशा ही बनी रहती हैं। तो उस ईश्वर को पाने के लिए हम आत्मा इस तरीके से पुण्य के कर्मों को हाथ में लेकर के और नई नई योजना बनाते हुए, नए नए संकल्प लेकर के, जैसे भ्राता अनिल जी, फौरन उनके दिमाग में एक नई युक्ति आ जाती है किसी न किसी नए काम को करने की, और फटाफट मैसेज बनाते हैं। एक, मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी लगाते होंगे, जैसे यहाँ पर मैसेज आता है वैसे उनके हाथ में से कलम चल पड़ती है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, अब आजकल जमाना है तो इस तरह से भी वो काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत सदुपयोग हमको भी करना चाहिए। तो और भी देखिए हम किस तरह से इसको मनाएं, ये तो अभी जानकारी दे दी मैंने कि क्या क्या होता है और है क्या ये, तो ये है, और किन दिनों में मनाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे मनाया जाना चाहिए, थोड़ी सी कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से भी यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया है। एक, हमने अभी अभियान शुरू किया है, पूजा सलूजा जी के घर से प्रारंभ कर दिया था, कई घरों में हम लगा चुके हैं, घर घर डंडा भगवा झंडा, और दो संदेश दे रहा है इसमें। आज शस्त्रों की भी बहुत जरूरत है, शास्त्रों के साथ साथ। तो शास्त्र का काम करेगा एक ओम का ध्वज, भगवा ध्वज, और डंडा काम करेगा, हमारी शक्ति का प्रतीक है, हमारे शस्त्रों का प्रतीक है। तो घर घर डंडा भगवा झंडा, इस अभियान के तहत हमने काम करना प्रारंभ कर दिया। आप भी अपने पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों को झंडे बांटिए, और बांटिए ही नहीं, हो सके तो एक सेवक लेकर के, या अपना पड़ोसी लेके, या अपने बच्चे लेके, या पति के साथ कहीं ना कहीं, या पत्नी के साथ हम जा करके किसी न किसी 1-2 घर से संपर्क करके वहाँ पर उनके घर में स्वतः झंडा लगा करके आए। और देखिए मैंने ब्रह्म कुमारी वाले लोगों को देखा है, 8-10 लोगों की टीम लेते हैं अपना झंडा गाड़ने के लिए, एक प्रार्थना बोलते हैं वो, और प्रसाद भी वितरण करते हैं, हम लोगों को भी बुलाते हैं वो। सोचिए, तो क्या हम नहीं कर सकते इस काम को? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको एक आयोजन बनाइए ना, यही तो नवीनता है। नव पर नव स्वर देना क्या है? सिर्फ मुंह से नवीन नवीन बातें गाने नहीं, उसको क्रियान्वित भी जीवन में करना है। और आगे चलते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं हम। तो गाड़ियों में, घरों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, सार्वजनिक स्थानों में,
मंदिरों में, पार्कों में इत्यादि सभी स्थानों पर भगवा ध्वज व झंडियां लगाकर स्वागत तो करें ही साथ तोरण द्वार भी सजाएं। लगे जैसे विवाह करने से पूर्व कुछ तैयारियां करते हैं, बेटे बेटी का जब विवाह होता है कैसी तैयारियां करते हैं, लगभग 2 मास से तैयारियों में जुट जाते हैं। बेटी का चाहे बेटे का विवाह हो, उसके लिए आभूषण खरीदना हो, उसके लिए वस्त्र लगाने हो, अटैची लगानी हो, उसकी सास ससुर को या घर वालों को देने के लिए कुछ सामान हो, या अतिथियों के लिए देने की कुछ व्यवस्था हो, मिठाइयाँ हो या वस्त्र आदि हो, बर्तन आदि हो, जो कुछ हो, कितनी तैयारियां हम करते हैं। क्या ऐसे महोत्सव में जिसमें ईश्वर ने हमको बनाया, हमारे लिए भोग्य सामग्री को दिया, हमारी पृथ्वी को पैदा कर दिया, हमको इस मनोहारी स्वरूप में ढाल दिया, हमको मनोहारी प्रकृति को देखने के लिए दे दिया, क्या हमारा कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता, जिम्मेवारी नहीं बनती कि क्या हम उसको एक थैंक यू इस तरह से बोल दें, ईश्वर को क्या इस प्रकार से हम नमन कर दें? बिल्कुल बनती है जी, आपका भी उत्तर यही होगा। तो कुछ न कुछ ऐसे काम अवश्य है। आगे चलते हैं। जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर लगाएं, जैसे बेटी के विवाह के लिए शादी के कार्ड बनते हैं, घरों में खुद देने के लिए जाते हैं, क्या हम स्वयं देने के लिए नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। दीजिए जी, हमारा महोत्सव आ रहा है। मैं कहती हूँ आप अपनी एक कॉलोनी को तो बिल्कुल बदल दोगे। हमने शुरू कर दिया, आप भी शुरू कर दीजिए इसको। निमंत्रण कार्ड बनाइए। निमंत्रण कार्ड कैसे? देखो मैं आपको एक वो बताती हूँ, पट्टी अपने पास से, ये देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, भ्राता जी इसको फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। ये पट्टी है, आप इसको 20 खरीद लो, 50 खरीद लो या 100 खरीद लो, अपनी हैसियत के अनुसार यथाशक्ति खरीदिए। इस पर लिखा हुआ है 2080 मंगलमय हो। ऐसी ऐसे हमने बहुत सारी पट्टियां खरीदी हैं, ये रखी हैं। जा करके घरों में इसको भी लगा सकते हैं, पार्कों में भी लगा सकते हैं। जब इलेक्शन आते हैं, वोटिंग होती है, उससे पहले तक व्यक्ति कितनी व्यवस्था करता है। क्या हमें नहीं जीतना? क्या हमें अपने ईश्वर को नहीं जिताना जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है? जगह जगह होर्डिंग, बैनर, करपत्र, पोस्टर, बधाई, शुभकामना संदेश अभी से भेजने व लगाने प्रारंभ कर दें। इसके लिए इंतजार नहीं करें 22 तारीख का, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, पहले से ही ये सब काम करना होगा। उस दिन तो एंजॉय करना है बृहद यज्ञ के साथ, लोगों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गले मिलना है, बधाई देना है एक दूसरे को। और सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना कैसे होगी जी? सूर्य की उपासना होगी, सूर्य आपके भीतर पिंड में भी है, आपका अग्नि तत्व बढ़े। सूर्य की उपासना ऐसे भी होगी, भौतिक सूर्य भी है जो आपको प्रकाश दे रहा है, उसके गुणों को धारण करके भी होगी। सूर्य की उपासना और कैसे होगी? तो यज्ञ में आहुति लगा करके भी होगी, क्योंकि जो आहुति हम लगाते हैं वो अग्निदेव को मिलती है। और अग्निदेव कहाँ से प्रकट होते हैं? सूर्य में से अग्निदेव निकलते हैं, पूरा आग का गोला है। और सूर्य उस ईश्वर को भी कहते हैं जो अपने आप से सारी पैदा है, स्वयं भू है, जो वही सूर्य है, जो सारे चराचर जगत का आत्मा है, वही एक सूर्य ईश्वर भी है। तो ये उपासना भी करें हम। और क्या कर सकते हैं हम? पूर्व संध्या पर, जैसे 22 तारीख से पहले 21 तारीख को सायं कुछ दीप अपनी दहलीज पर जलाएं, जैसे हमने जलाते हैं। जगमग करिए उस महोत्सव को, अपने घरों पे लगाइए, अपनी मुड़गेली पे लगाइए, साथ ही साथ अपनी पूरी सीढ़ियों में भी प्रकाश कीजिए। मत सोचिए मेरा 1 लीटर तेल लग जाएगा, मत सोचिए। सोचिए ईश्वर ने मुझे तेल लाने की भी ताकत दी है, और तेल से दीपक जलाने की भी ताकत दी है, और उस तेल से अपने शरीर में भीतर भर करके दीपक बनने की भी ताकत दी है। क्या मैं उस ईश्वर के महोत्सव पर मैं ये काम नहीं कर सकता? कुछ दीप दान करिए, स्वयं दीप बनिए, दीप से दीप जला दीजिए। लगे आपको दीपावली आ गई। ये महोत्सव है, ये उत्सव नहीं है, ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है, ये महोत्सव। और क्या कहते हैं? दांतों में मंजन करें, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दांतों में मंजन करें, आंखों में अंजन करें, माथे पर चंदन करें, और हाथ जोड़ करके वंदन करें, अतिथियों का स्वागत करें। आइए जी, बैठिए जी, यज्ञ में यज्ञ रूप रखिए, उस दिन अवश्य यज्ञ करिए। आते जाते लोगों को अभिवादन करिए, उनका वंदन करिए, तिलक लगाइए, और आम के पत्तों से अपने द्वार को सजा लीजिए। उससे पहले नमस्ते का कोट लगाइए, ओम ऊपर लिख दीजिए। तोरण द्वार जैसे लगे बेटी के विवाह में, आम के पत्तों से वो सजाया जाता है। इस प्रकार से आम के पत्तों से क्यों? ये भी संदेश देते हैं, आम का वृक्ष पतझड़ में सूखता नहीं है, और अभी इतने मीठे मीठे रसीले रसीले फल आने वाले प्रारंभ हो चुके हैं।
थोड़े महंगे जरूर हैं, वो भी एक संदेश दे रहे हैं, मधुर हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कितने भी पतझड़ आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, हंस हंस के आप पार कर जाओगे। कितना मधुर संदेश उस तोरण द्वार के आम के पत्तों में छुपा हुआ है, इसलिए आम के पत्ते लगाए जाते हैं तोरण द्वार पर। और आगे चलती हैं, गरीबों, पीड़ितों व रोगग्रस्त व्यक्तियों की सहायता अवश्य उस दिन करना और संकल्प लेना, पूरे वर्ष भर चैत्र मास से फागुन का जो अंतिम मास जाएगा वहां तक मैं उन पर ध्यान दूंगा, अपने सेवक वर्ग पर ध्यान दूंगा, अपने प्रेस वाले पर ध्यान दूंगा, अपने जमादार जिसको सफाई वाला है, सफाई कर्मी पर ध्यान दूंगा, जो जो मेरे टच में आने वाले लोग हैं उन लोगों पर भी मैं ध्यान दूंगा। ऐसा नवीन नव स्वर अपने भीतर से उठाइए। नव पर नव स्वर दे, देव पूजा कीजिए, अतिथियों का सत्कार कीजिए, चेतन देव माता पिता सास ससुर इनकी सेवा सत्कार कीजिए। संकल्प लीजिए कि आज से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज से मैं उनकी बात को सुनूंगा, उनको नतमस्तक तो होऊंगा ही साथ चरण और आचरण वंदना दोनों करूंगा। ऐसा संकल्प उठाइए। यथा स्थान, जहां आपकी आवश्यकता है, जहां आपकी सहायता की जरूरत है, वहां पर सहायता पहुंचाइए। जहां पर आपके दान की आवश्यकता है, उन धर्मार्थ कार्यों में अपना दान देना प्रारंभ कीजिए, उसके लिए भी संकल्प लीजिए। ऐसे नहीं मनाना, महोत्सव है तो महोत्सव की तरह। बेटी के विवाह में आप, बेटी का जो बाप है वो इतनी प्रयास करता है कि मैं ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, वो भी दूं, मेरे पास कुछ रहे। मैं अपनी माँ को देखती हूँ, अपने पास पहनने खाने हैं या नहीं है, पर मेरी बेटी के पास ये सारा सामान चला जाए। ऐसी भावना से ये ईश्वर का काम है, मैं ईश्वर का बंदा हूँ, मुझे ईश्वर ने शक्ति दी है, मेरे भीतर भक्ति जागृत हो प्रभु और मैं इन कामों में लग जाऊं। ऐसी नवीन योजना, ऐसा नवीन संकल्प अपने मन के भीतर उठाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से इस महापर्व की महिमा के विविध पहलुओं के साथ सोशल मीडिया पर साझा करना प्रारंभ कर दीजिए। ज्यादा मैसेज बनाइए इस महोत्सव के और शुद्ध ज्ञान के, इसी काल चक्र के विवरण के मैसेज भेजिए, जितने आप भेज सकते हो। नहीं हो तो मेरे से लेते जाना, मैं तो कड़ी प्रारंभ करने वाली हूं इसकी। बच्चों, युवाओं व इस विषय से अनभिज्ञ अन्य व्यक्तियों को भी इसकी जानकारी अवश्य दो। आर्ष साहित्य का वितरण करो, जितना हो सकता है आप आर्ष साहित्य का वितरण करो। 22 तारीख से पहले से ही प्रारंभ कर दो इसका। वहां तक पहुंचो, सनातन मंदिरों में भी पहुंचो, गुरुद्वारों में भी भेजो। पत्रक देने में कोई बुराई नहीं और कोई आपसे मना नहीं करेगा। क्या पता आज नहीं तो कल वो पढ़ने ही लग जाए आपके ग्रंथों को और उसका विचार ही बदल जाए। गुणांतर आदानम संस्कार, उसके संस्कार में ही परिवर्तन हो जाए, अर्थात उसके गुणों में ही परिवर्तन हो जाए। क्या पता वो आर्य सिद्धांतों से जुड़ जाए, हम नहीं जानते। इसलिए अवश्य दीजिए। आप अपनी लाइन को बड़े करते चलिए। आपने किसी को न काटना, न छांटना, है ना, न बांटना। आपने सबको जोड़ना और सबके साथ में जुड़ जाना। ये नवीन संकल्प अपने भीतर लीजिए कल के दिन। और भारत और हिंदू समाज की शक्तिशाली और गौरवशाली गाथाओं और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करें, सभी परिवार के जन मिलजुल कर। सम्मत के आधार पर भी अपने जन्म दिवस, अपने विवाह दिवस अर्थात तिथियों के आधार पर ये मनाना प्रारंभ करें। अपने 16 संस्कारों के द्वारा हम संकल्प लें कि हम अपने 16 संस्कारों को अपने घर में भी करवाएंगे। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पहले ठीक है, अब समझ आ गई, जब जागे तभी सवेरा। आज से ही हम ये संकल्प लेंगे और प्रण करेंगे कि हम, आवाज गई लगता है, ओम 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 आ रही है। यथासंभव नवीन नव वर्ष में नए वस्त्र पहनेंगे, नव संस्कृति, नव संकल्प, नया कार्य, नई योजना, इन सबको अपने जीवन में पहले स्वयं धारेंगे, फिर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे और वो आपकी बात से, आपको देखकर, आपके कर्मों से अवश्य प्रभावित होगा और इस योजना को आगे आगे लेकर के चलेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही क्यों मनाएं, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही थी। देखो, महान पुरुषों की अच्छी बातें निकाल लेनी चाहिए। यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है तो अपने अंतर मन में राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। गुलाम बनाए रखने वाले परकियों की दिनांकों पर आश्रित रहने वाला अपना आत्म गौरव खो बैठता है।
इसीलिए अपनी जन्म दिवस हो, विवाह दिवस हो या कोई अन्य कार्य हो, वे इन्हीं तिथियों से ही सजाएं और को प्रयास करें। कोई शुभ आरंभ किया जा रहा है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम प्रारंभ करें। और गांधी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कह दी। 1944 की हरिजन पत्रिका में लिखा था, स्वराज्य का अर्थ है स्व संस्कृति, स्वधर्म, स्व परंपराओं का हृदय से निर्वहन करना। पराया धन, पराई परंपरा को अपनाने वाला व्यक्ति ना ईमानदार होता है और ना ही आस्थावान। देखिए, अब ये अच्छे विचार थे तो मैंने उसको कोट किया और आप भी इसको कर सकते हैं। तो हम सभी देखें कि देखो, आप देखोगे जो फूल भी गिर रहे हैं ना प्रकृति में, भगवा रंग के गिर रहे हैं। जो पलाश कहो, आप उसको टेसू कहो या ढाक कहो, एक ही पेड़ है, वो एक ही पुष्प है, उसमें 3-3 पत्ते हैं। मैं लगातार इसी उसमें चल रही हूँ। जब भी मैं रात्रि को जाती हूँ या मॉर्निंग वॉक करती हूँ, पर फूलों को ही देखती चलती हूँ, देख रही हूँ वास्तव में उनमें 3 पत्ते होते हैं। कोई पेड़ तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के वो 3 पत्ते वाला फूल, और कलर उसका एक ही है, भगवा। और जो गेंदे का भी कलर आया है फूल का, वो भी भगवा सा लिए हुआ आया, एकदम पीला नहीं है उसका भी कलर। तो कहीं ना कहीं प्रकृति यह संदेश दे रही है हमको कि आप भगवान के हो। भग एव भगवान अस्तु, भग एव भगवान अस्तु। तो उस ऐश्वर्यवान को, उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम भी भग से भर जाओ, अर्थात भगवान बन जाओ, जिससे कि आप इस नव संवत्सर के महोत्सव को अच्छा करते हुए लोगों की प्रेरणा बन सको और आपके तन से, मन से, धन से दूर दूर तक महक उठ सके, सुगंध जा सके। तो सोचो, ये जो इतना पर्व है, कितनी सारी बात लेकर के हमारे पास आया है और इसके लाभ क्या हैं। देखो, लाभ सुनिए, कोई नोट करना चाहे तो मेरे चिंतन को नोट करे। संस्कृति का रक्षण, संस्कारों का सिंचन, वैदिक ज्ञान विज्ञान का विस्तरण, यज्ञ का प्रसारण, श्रेष्ठ जनों का सम्मेलन, विद्वानों का समागम, भारतीय मान्यताओं परंपराओं का पुनः नव स्फुरण, नवरात्रि जागरण, भौतिक चकाचौंध से आध्यात्मिक जगत की ओर गमन, प्रकृति प्रेम का स्फुरण, प्राणियों का संरक्षण, ऐतिहासिक मान्यताओं का पुनः स्मरण, महापुरुषों का चरित्र चित्रण, पूर्वजों का वंदन, सज्जनों का संगठन, राष्ट्रीय मूल्यों का संवर्धन संरक्षण। इतना काम इससे होता है, इसीलिए इन्हीं दिनों पर इसको मनाने का लाभ है अपने नव वर्ष को। तो प्यारे भाइयों बहन, आइए मेरे गीत का आनंद ले लीजिए आज। दुनिया के हर नर नारी को नया वर्ष ये मंगलमय हो। दुनिया के हर नर नारी को नया वर्ष ये मंगलमय हो। मिटे विघ्न बाधाएं सारी, कर्म क्षेत्र में जय ही जय हो। मिटे विघ्न बाधाएं सारी, कर्म क्षेत्र में जय ही जय हो। मानव सब मानवता धारे, सब अपना कर्तव्य निभावे, परोपकारी बने धर्म के काम करें, शुचिता अपनावे। ब्राह्मण बने वेद पाठी सब, सकल विश्व को वेद पढ़ावे, पढ़े जरूरत कभी देश को, अपना जीवन भेंट चढ़ावे। क्षत्रिय वीर ब्रह्मचारी, श्री राम कृष्ण से हो बलधारी, जिनके बल से थर थर कांपे देशद्रोही सब अत्याचारी। देशभक्त ईमानदार हो, इस जग के कृषक व्यापारी, कर्ण और भामाशय जैसे दानी त्यागी हो तपधारी। शूद्र सभी कर्तव्य समझ कर, करें विश्व की सच्ची सेवा। ऋषि मुनि योगी कहते हैं सेवा से मिलती अवश्य ही मेवा। अनुसुईया सावित्री सीता, कुंती सी हो जग में नारी। हमारे मंच पर भी बैठी हुई हैं, उन बहनों को भी कहती हूँ,
अनुसुईया सावित्री सीता मीना जी ममता सिंह नारी सती द्रौपदी लक्ष्मी बाई दुर्गा सी ललनाए प्यारी रजनी जी कमला जी कुसुम जी दुर्गा जी ललनाए प्यारी। हे जगदीश जगत के स्वामी विनय सुनो हे नाथ हमारी स्वर्ग बनाओ इस धरती को हो हर वर्ष सर्व सुखकारी स्वर्ग बनाओ इस धरती को हो हर वर्ष सर्व सुखकारी दुनिया के हर नर नारी को नया वर्ष ये मंगलमय हो मिटे विघ्न बाधाएं सारी कर्म क्षेत्र में जय ही जय हो कर्म क्षेत्र में जय ही जय हो कर्म क्षेत्र में जय ही जय हो। तो जब नवरात्रि का उत्सव आ जाए तब क्या करना, मुझे समय का पता नहीं चल रहा, मोबाइल एक ही है मेरे पास, घड़ी सामने भी नहीं है, समय मुझे बता देना, मेरे 50 मिनट हो जाएं उसके बाद तक। 50 हो चुके हैं अभी, मेरी विषय तो बहुत है, चलो कोई नहीं, फिर अगली बार रखेंगे उसको। 2-4 मिनट में समेट लो, कोई बात नहीं। हाँ चलिए ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब नव वर्ष प्रारंभ हो जाए तो 9 दिन तक जिन देवियों की उपासना की जा रही है वो कौन सी देवी हैं, इस बात का भी विशेष जागरण करना होगा। क्या जागरण करना होगा? नवरात्रि अर्थात रात्रियों से 9 दिन तक प्रकाश में चलने का संकल्प लें और उन देवियों से, उन दिव्य शक्तियों से अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का संरक्षण, संवर्धन, पोषण करें, पालन करें, ऐसी शक्ति भक्ति पैदा करें। और वो कौन सी देवियां हैं? तो उस देवियों के बारे में कहा जाता है कि एक ईश्वर मात्र है, वही सारी देवियों का प्रतिनिधि है, अर्थात उसके ही गुण कर्म स्वभाव में वे सारी बातें आ जाती हैं। वो कैसे? तो कहा गया, एक तो आप अगर आप शरीर का पोषण करने चले हो तो औषधियों का प्रयोग करिए। जैसे अभी जो देवियों की जो प्रतिमा रूप भी बताया जा रहा है ना, वो भी जैसे कि ब्राह्मी एक है तो ब्रह्मचारिणी कह दिया गया उसको, ब्राह्मी तो वेदा बढ़ाने की शक्ति वर्धक बूटी है। ऐसे ही स्कंद माता एक आती है देवी, वहां पर अलसी का प्रयोग करना चाहिए, आपके शरीर के रोग मिटेंगे, जो कब्ज हो जाती है इन दिनों वो कब्ज खत्म हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार से एक और आता है वहां पर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आती है। चंद्रघंटा क्या है? वो सोम शीतल औषधि है। वो क्या है? वो धनिया की पत्तियां हैं, उसको मोइया भी कहा जाता है, और पुदीने की पत्तियां हैं, इनका सेवन करिए। जो दे रहा है आपको वो देवता है, जो दे रहा है देखो वो देवी है। तो ये औषधियां भी देवी हैं। हमारे भारत देश में हर वस्तु को, हर व्यक्ति को जहां से दिव्यता मिलती है, देवता और देवी कह करके पुकारा जाता है। गंगा देवी है, गंगा माता भी है, पृथ्वी देवी है, पृथ्वी माता भी है, औषधियां देवियां हैं, औषधियां माता भी हैं। जिन जिन से हमारी रक्षा हो रही है, जिन जिन से हमारा पालन हो रहा है, जिन जिन से हमारा पोषण हो रहा है, ये सभी देवियां हैं। तो इनसे शरीर को पहले तो हष्ट पुष्ट करें ना, इनको खाएं, अपने आहार विहार का पूरा पूरा ध्यान रखें। और दूसरी बात हम आगे की कहना चाहेंगे, जो ईश्वर जिसके भीतर ऐसा स्वरूप है, जिसका सोम है, शीतल है, हमारा वैद्य है, चिकित्सक है और ब्राह्मण है स्वयं, अर्थात हमारा मार्गदर्शन कर रहा है वेद का ज्ञान दे करके, ऐसा वो ब्रह्म है। ये जो 9 नाम है ना, वे सब ईश्वर में से ही निकले हुए हैं। सामने मेरे नहीं है, नहीं तो उनके साथ एक एक चीज को बोलती चली जाऊं मैं। एक और नाम आता है वहां पर, क्या नाम आता है? देवियों का नाम किसी को पता हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अगली बार मैं उसको रखूंगी सामने देवी के चित्र को और पूरा की पूरा इसकी व्याख्या कर दूंगी आपके समझ। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ये 9 देवियां भी, ये 9 औषधियां भी हैं और ईश्वर के भीतर भी ये 9 गुण कर्म स्वभाव भी हैं, जिनके द्वारा हम लाभ लेना प्रारंभ करें। और जो 9 कन्याएं जो खिलाई जाती हैं, खाना खिलाते हैं जिनको, 9 लांगोर या कन्याएं वो खिलाई जाती हैं, वे भी उस 9 का अर्थ पूर्णांक है। आप 9 का पढ़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 ती 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 और 5 9। इस प्रकार से करते चले जाना, 9 6 54, 5 और 4 9। तो आप करेंगे पूरे 9 तक चले जाइए, 9 धाम 90, तो 9 और 0 9।
तो 9 का अंक पूर्णांक है, इसके बाद 10 जो होता है वो 2 भागों में विभक्त संख्या हो जाती है। तो जो पूर्णांक है 9 ही दिन इसीलिए रखे गए हैं कि 9 दिनों में हम शक्ति और भक्ति को जागृत करें और घर घर ये संदेश पहुंचाएं। महोत्सव है ये, इसलिए एक दिन का नहीं है। होली का दिन एक दिन का हो सकता है, दीपावली का दिन एक दिन का हो सकता है, लेकिन ये 9 दिन तक इसीलिए कि बात को जन जन तक पहुंचा दें, जन जन तक हम इस चीज जागृति फैला दें कि हमारी जो सृष्टि पैदा हुई थी इन्हीं दिनों में हुई थी। जो यहूदी लोग थे पास्का नाम से मनाते हैं, और वहां पर भी पहले अप्रैल में ही मनाया करते थे, मार्च अप्रैल में ही वो, लेकिन अब वो भी भूल गए, सब जनवरी फरवरी पर आ गए। और 7वें नंबर पर सितंबर, 8वें नंबर पर अक्टूबर, 9वें नंबर पर नवंबर और 10वें नंबर पर दिसंबर, इस तरीके से उनके नाम चलते रहेंगे। आप देखते चले जाइए सारे नामों। तो वहां पर जनवरी मास में मनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई उनका सिर पैर नहीं है। हुल्लड़ की बात करते हैं, दंगे की बात होती है, वहां पर शराब पी करके नालियों में लड़क जाते हैं। आज आवश्यकता है हमको अपनी इस संस्कृति को बचाना है, इसकी रक्षा करना है, इसका संवर्धन करना है और इसको आगे बढ़ाना है। ये 4 काम हमको करने हैं। घर घर डंडा भगवा झंडा, घर घर डंडा भगवा झंडा, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, क्रीडवंतो विश्वमार्यम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भ्राता अनिल जी का आपका तो बहुत बहुत नमन करती हूँ कि आप मुझे प्रतिमास एक बार एक अवसर अपने मंच का दे देते हैं, इस मंच का, और मैं अपनी बात को कह पाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते माता जी। धन्यवाद आपके।